नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर रिलेटेड जो कंप्यूटर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में 50 प्रश्न लेके आया हूं। सभी सिलेक्टेड हैं। बहुत सारे एग्ज़ामों में जो है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किताबों में अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही वीडियो में आपको 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है लेके आया हूँ। बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिए और याद कर लीजिए, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करता हूँ आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो बग कहा जाता है कंप्यूटर की अशुद्धि को। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। CPU जो होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, CAD कैड का तात्पर्य किससे है? कैड का तात्पर्य जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से है। कैड का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ई व्यापार का अर्थ है? तो ई व्यापार का अर्थ जो है इंटरनेट पर व्यापार से है। इंटरनेट पर जो व्यापार होता है उसे ई व्यापार कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है वह कीबोर्ड होता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कीबोर्ड होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। IBM का पूर्ण रूप क्या है? IBM का पूर्ण रूप जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई एग्जामों में, इसलिए याद कर लीजिए अच्छे से। ये सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हार्ड डिस्क की गति कितनी होती है? हार्ड डिस्क की गति जो है 3600 चक्र प्रति मिनट है। 3600 चक्र प्रति मिनट हार्ड डिस्क की गति होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? तो कर्सर कहलाती है उसे। जो एक एरो रहता है ऐसे छोटी सी, उसे कर्सर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूर्ण रूप है। चलिए अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 KB बराबर होता है? तो 1 KB बराबर 1024 बाइट्स के होता है। 1024 बाइट्स के बराबर 1 KB होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 में। 1960 में जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है? ईमेल का पितामह रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को कहा जाता है। रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को ईमेल का पितामह कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 है, www का विस्तारित रूप, www का फुल फॉर्म जो पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है www का फुल फॉर्म हो जाएगा, विस्तारित रूप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? पहला कंप्यूटर ISO जो कोलकाता में 1952 में लगाया गया था, कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? तो विश्व का जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वह ENIAC है। ENIAC विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा
तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो है ये भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कंप्यूटर में परिकल कहाँ संपन्न होते हैं? कंप्यूटर में परिकल जो है CPU में संपन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो प्रथम कंप्यूटर जो नियंत्रक रोबोट था वो 1960 में बनाया गया था। 1960 में प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है? तो कोलंबिया जो है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है, कोलंबिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश? जो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द जो है वह स्टोरेज से संबंधित है। स्टोरेज से संबंधित है मेमोरी शब्द। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो डिजिटल कंप्यूटर है वह गणना सिद्धांत पर कार्य करती है। गणना सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर जो था अल्टेयर 8800 था। अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का जो यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग होता है उसे हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई कितनी होती है? लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है तो लाइन प्रति मिनट। जो लाइन प्रिंटर की गति की इकाई होती है लाइन प्रति मिनट होती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अबाकस का आविष्कार हुआ था। जो अबाकस का आविष्कार चीन में हुआ था। चीन में अबाकस का आविष्कार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय। जो कंप्यूटर विज्ञान में PhD किए थे प्रथम भारतीय डॉक्टर राज रेड्डी हैं। डॉक्टर राज रेड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रोलॉग जो है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। ये प्रोलॉग पंचम पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। आयरन ऑक्साइड की परत चुंबकीय डिस्क पर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा जो है 1984 में 1984 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क। जो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है वो इंटरनेट है। इंटरनेट सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो लॉग आउट कहा जाता है। लॉग आउट कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का पूर्ण रूप जो है लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। हार्ड डिस्क की गति जो है मापी जाती है आरपीएम पर। आरपीएम पर हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, www के आविष्कारक कौन है? ये इसका पूर्ण रूप जो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और इसके आविष्कारक कौन है ये भी पूछा जाता है। तो टिम बर्नर्स ली जो हैं www के आविष्कारक हो जाएंगे। चलिए टिम बर्नर्स ली www के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 38 क्वेश्चन नंबर है, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इंटरनेट का प्रयोग जो है सबसे पहले अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में किया गया था।
अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है, किसी शब्द की लंबाई जो है बिट में मापी जाती है, बिट में मापी जाती है किसी शब्द की लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। जो ओरेकल है वह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर में है। बेंगलोर में भारत की सिलिकॉन वैली है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंप्यूटर के पितामह कौन है? कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो कंप्यूटर के पितामह जो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को संगणक कहते हैं हिंदी में। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रोग्रामन हेतु विकसित प्रथम भाषा। जो प्रोग्रामन हेतु प्रथम भाषा विकसित थी वह क्या है? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है प्रोग्रामन हेतु विकसित प्रथम भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? जो कंप्यूटर में फंक्शन की होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। जो फंक्शन की संख्या 12 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के विधि को क्या कहा जाता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि को डिजिटलाइजेशन कहा जाता है। डिजिटलाइजेशन कहा जाता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि को। क्वेश्चन नंबर 47 है, मैन MAN का पूर्ण रूप क्या है? तो MAN मैन का पूर्ण रूप जो है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क इसका पूर्ण रूप है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 48 है, जॉयस्टिक का प्रयोग कब किया जाता है? जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है। गेम खेलने में जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन, जॉयस्टिक ये क्या है? ये 1 2 3 4 ये चारों जो पूछे गए हैं, कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन, जॉयस्टिक ये क्या है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है। यह एक इनपुट डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फ़ोन सेवा कब शुरू की गई? तो भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फ़ोन सेवा जो है अगस्त 1995 में शुरू की गई थी, 1995 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी है। जो है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मुख्यालय है वह हैदराबाद में है। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53 है, रैम की गणना कैसे होती है? रैम की गणना जो है मेगाबाइट्स से होती है। रैम की गणना मेगाबाइट्स से की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गया है, 53 क्वेश्चन है पूरे। दोस्तों ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर संबंधित प्रश्न, इसलिए आपके लिए सिलेक्ट करके सभी प्रश्न एक ही वीडियो में लेके आया हूँ। ये वीडियो पूरा 1 बार 2 बार देख लीजिए, आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर फास्ट रिवीजन चैनल का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।